बाबरी केस में पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने योगी को अयोध्या से उम्मीदवार बनाए जाने का समर्थन किया। कुछ दिनों से अटकलें लग रही हैं कि योगी आदित्यनाथ इस बार अयोध्या से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, जिसके बाद अयोध्या से जश्न की तस्वीरें आनी शुरू हो गई। एक दिन पहले ही अयोध्या में संतों ने एक दूसरे का मुंह मीठा करा के इस बात पर खुशी जाहिर की थी और योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने की अटकलों पर ही झूम उठे थे। जिसके बाद बाबरी केस में पक्षकार रहे इकबाल अंसारी भी योगी के राम की नगरी से चुनाव लड़ने के पक्ष में खड़े हो गए। योगी जी संत भी हैं, तो हम तो चाहते हैं कि योगी जी अयोध्या से चुनाव लड़ें। इस बात पर फाइनल मोहर लगना अभी बाकी है कि योगी कहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जिस तरह के संकेत मिले और उनके मथुरा से चुनाव लड़ने की अटकलों पर फुल स्टॉप लगने की खबर आई, उसके बाद इस खबर को और हवा मिल गई कि योगी अपना पहला विधानसभा चुनाव अयोध्या से लड़ेंगे। एक तरफ योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने की खबर है, तो वहीं दूसरी ओर वहां राम मंदिर का काम तेजी से चल रहा है। बताया गया कि सीएम खुद मंदिर के निर्माण के काम पर नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मुख्यमंत्री काल में यहाँ पर 42 दौरे कर चुके हैं, यानी 42 दौरे किए हैं। वो खुद समय समय पर यहाँ पर आकर रामलला के यहाँ पर दर्शन करते थे। सौभाग्य की एक बात है कि अयोध्या सीट पर बीजेपी के वेद प्रकाश गुप्ता पिछली बार 50,000 से ज्यादा वोट से जीते थे, जो 6 महीने पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ के अयोध्या की सीट खाली करने के लिए वो अयोध्या की सीट खाली करने की पेशकश कर चुके हैं। और अब अयोध्या के लोगों को सीएम को उम्मीदवार घोषित करने के ऐलान का इंतजार है, जिन्हें लगता है कि अगर योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे तो हिंदुत्व और विकास दोनों की लहर एक साथ चलेगी, क्योंकि सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने सबसे ज्यादा जोर अयोध्या को धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनाने पर ही दिया, जहां उनके दीपोत्सव की चर्चा पूरी दुनिया में होती रही।